जिस हवा में आज हम बिना सोचे सांस लेते हैं, क्या आप जानते हैं कभी यह हवा धरती पर थी ही नहीं। न नीला आसमान, न हरियाली, न जीवन। यह कहानी है उस अदृश्य गैस की जिसने एक मृत ग्रह को जीवित दुनिया बना दिया। यह कहानी है ऑक्सीजन की। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तब यहां जीवन तो दूर, ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। उस समय पृथ्वी का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। हवा में थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प। अगर हम उस समय होते तो हम सांस भी नहीं ले पाते। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, भारी बारिश हुई और धीरे धीरे महासागर बने, यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। लगभग 350 करोड़ साल पहले समुद्र में जन्मे बहुत छोटे से जीव, जिन्हें हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये जीव सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाने लगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रक्रिया के दौरान पहली बार एक नई गैस बाहर निकली, ऑक्सीजन। यह धरती के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण था। शुरुआत में बनी ऑक्सीजन हवा में नहीं टिक पाई। वह समुद्र में मौजूद लोहे से प्रतिक्रिया कर गई और वहीं खत्म हो गई। करोड़ों साल बीत गए, समुद्र का लोहा धीरे धीरे कम हुआ और अब ऑक्सीजन के लिए रास्ता खुलने लगा। लगभग 240 करोड़ साल पहले हवा में ऑक्सीजन तेजी से बढ़ने लगी। इस ऐतिहासिक घटना को कहा जाता है महान ऑक्सीकरण घटना। ऑक्सीजन से ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाया। अब धरती जटिल जीवन के लिए तैयार हो चुकी थी। आज जो नीला आसमान, हरी भरी धरती और जीवन हम देखते हैं, वह सब ऑक्सीजन की देन है। अब आइए समझते हैं ऑक्सीजन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह अदृश्य शक्ति कहलाती है ऑक्सीजन। साल 1774 में अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रीस्टली ने अपने प्रयोगों के दौरान ऑक्सीजन की खोज की। इस खोज ने जीवन को समझने का नजरिया बदल दिया। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। भले ही यह दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह तारों, ग्रहों और अंतरिक्ष के बादलों में मौजूद है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन आग को जलने में मदद करती है। ऑक्सीजन के बिना आग का अस्तित्व संभव नहीं। इसी प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन, लगभग 78% नाइट्रोजन और बाकी अन्य गैसें होती हैं। यही संतुलन धरती पर जीवन को संभव बनाता है। मानव शरीर का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। यह हमारे खून, पानी, हड्डियों और हर कोशिका में मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। वहां यह हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और खून के माध्यम से शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से बनती है ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इस ऊर्जा को एटीपी कहा जाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर की ऊर्जा फैक्ट्री का ईंधन है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो थकान, चक्कर और बेहोशी होने लगती है। और अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो मस्तिष्क को गंभीर क्षति हो सकती है। अत्यधिक कमी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। पानी में ऑक्सीजन घुली होती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां सांस लेती हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए पौधों को धरती के फेफड़े कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पीपल, बरगद और तुलसी को पवित्र माना गया है, क्योंकि ये अधिक प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ एक गैस नहीं है, यह जीवन की नींव है। पौधे, समुद्र, वातावरण और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज जो नीला आसमान हमारी आंखों को सुकून देता है, हर सांस जो हमें जीवन देती है, वह कोई संयोग नहीं, वह अरबों साल पहले समुद्र में जन्मे उन नन्हे जीवों की मेहनत है। ऑक्सीजन सिर्फ एक गैस नहीं, यह धरती को मिला जीवन का सबसे अनमोल उपहार है और हम आज भी उसी उपहार पर जीवित हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक सवाल के साथ।